तो और आगे आज मुझे नाखून काटने हैं, बड़े हो रहे हैं क्योंकि मुझे ना कल इसका नाखून लग गया था, देखो हाथ पे। क्योंकि इनके नाखून बहुत ही नुकीले से पतले से होते हैं ना, एकदम लग जाता है। तो अब ये थोड़ी सी बड़ी तो हो गई है, इसके नाखून काटती हूँ मैं। ये देखो, बिल्लियों को ना ऐसे 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 में बहुत मज़ा आता है ऐसे में। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना। इसका फर्स्ट टाइम में तो ये नेल्स मुझे काटने ही नहीं देगी, मुझे पता है इनकॉपरेट रहेगी ये। तो आप जब भी ना नाखून काटे ना किटन्स के, अगर फर्स्ट टाइम है ना तो इनको पहले अच्छे से ना होल्ड कर ले। क्योंकि ना फिर अगर ये हिल विल गए तो इनके ना नेल्स ना ज़्यादा कट जाएंगे, फिर ब्लीडिंग हो जाती है। और नाखून कभी भी ना पूरे नहीं काटने होते, क्योंकि ना देखो इनकी जो नसें होती हैं ये आगे तक पूरा अटैच्ड होते हैं, बस आगे आगे की ना टिप काटने होता है। और इनका वैसे कटर आता है, लेकिन मुझे आदत है नेल कटर से भी मैं कट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं देख के आराम से काट लेती हूँ। और अभी तो ये थोड़ा सा कर रही है, पहले पहले इसने किया, लेकिन ये बाद में आराम से रिलैक्स होके सो जाएगी, इसको अच्छी नींद आ जाएगी। तो कोशिश करना कि आराम आराम से नेल्स काटना। ये देखो आप कैसे कर रही है ये। तो मैं इसको अच्छे से होल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बैठ जाए, पहले इसे अच्छे से पोजीशन में बैठाना है ऐसे, और फिर इससे ऐसे में, ये देखो आपको दिख रहा होगा इसके नाखून ऐसे इसने अंदर डाले हुए हैं, तो मैं आराम से बाहर निकाल के फिर कट कर रही हूँ। देखो सो गई है आराम से। तो ऐसे ही करना है, धीरे धीरे करके अच्छे से रिलैक्स होके उसके नेल्स काटने हैं। तो ये आराम से सो रही है, इसे थोड़ा सा ट्रस्ट तो हो गया है मेरे पे। तो यही होता है, थोड़ा ट्रस्ट गेन करना पड़ता है इनका। और जब एक बार काट काट लेगी तो क्या कहते हैं, आप फिर दोबारा मैं इसके कभी काटूंगी ना तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इनको भी पता चल जाता है कि हाँ ये कर रहे हैं, इतना फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप इनके ग्रूमिंग नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं, इनको भी आदत डलवानी पड़ती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है ग्रूमिंग करना कैट्स की, और मैं कभी इनको ग्रूमिंग के लिए भी नहीं ले गई, बॉब को भी और रस्टी को भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से करूँ जितना हो सके मुझसे। और मैं ध्यान रखती हूँ इनके कब नाखून बढ़ रहे हैं और कब इनके गंदे हो रहे हैं नाखून वाखून, या पाँव के नीचे बाल बढ़ रहे हैं। तो ना हमें देखना चाहिए कि जो इनके जो पाँव के नीचे बाल बढ़े होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो जंगली कैट होती है वो इधर उधर दौड़ती रहती हैं, भागती हैं, शिकार करती हैं अपने। तो इनके जो नाखून होते हैं ना उनको तो ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे पेट्स होते हैं इनको कोई ज़रूरत है नहीं, इन्हें शिकार तो करना है नहीं। तो फिर हमें इसलिए काट देना चाहिए, क्योंकि लग जाते हैं इनके नाखून, बहुत ही शार्प हो जाते हैं ना। तो आगे की टिप एटलीस्ट काट लीजिए अगर आपके पास कैट है। तो मैं तो हमेशा काटती हूँ। और जो इसके ये जो पाँव है, पाँव के नीचे ना बाल होते हैं, ये भी काफ़ी ग्रोथ हो जाती है इनकी, क्योंकि ये इतना तो दौड़ते वौड़ते नहीं है। तो ये जो जंगली जो बिल्लियाँ होती हैं उनके तो खुद से कम हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, साफ़ रहता है। लेकिन इनके क्या होता है, इनके ओवर ग्रोथ हो जाती है। अब क्या होता है, इन्हें काटना पड़ता है, वरना क्या होता है ना, सारा डर्ट जितना भी गंदा है वो सारा का सारा इसमें जमा हो जाएगा वरना। तो मैं तो क्या करती हूँ, इसे नॉर्मली कैंची से काट लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आराम से इनका कटे ना कहीं, ट्रिमर से भी हो जाता है। और जो इनके नाखून होते हैं ना थोड़ा कर्व शेप में होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते। तो ह्यूमंस नेल की तरह इनके नाखून नहीं होते हमारे जैसे। तो काटने में भी विशेष ध्यान रखना है कि इनका ज़्यादा ना कटे। तो बहुत आगे से ये, तो आपको अगर कोई दिक्कत है ना नाखून काटने में, तो आप छोटे बच्चों की ना फाइलिंग भी कर सकते हैं। फाइलिंग करके क्या होगा, आगे के जितने भी शार्प जो एंड है वो आराम से ट्रिम हो जाएंगे इनके, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आराम से देखो सो गई है, कितने प्यार से सो रही है। आपको भी बस ऐसे ही करना है, आराम से पेट को अपने गोद में लेके प्यार से उसे सुलाना है इसी पोजीशन में। और आराम से नेल्स काटने में
काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि मैंने कोशिश किया बहुत टाइम की ऐसे काट लो ऐसे काट लो। बाकी पोजीशंस में क्या होता है ना कि ये इतने कंफर्ट में नहीं रहते, ऐसे में सो जाते हैं आराम से। देखो कितने प्यार से सो रही है ये, इसको कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो मुझे ऐसे ना देख के अच्छा लगता है जब ना किटन बड़े प्यार से सो जाते हैं आपके पास में और आप काम भी कर रहे हो, उन्हें अच्छा रिलैक्सेशन फील होता है। तो कभी भी जब भी आप नेल्स वेल्स काटते तो पहले उन्हें कंफर्टेबल फील करवाएं, देन करवाएं। कभी उनके साथ ना ज़बरदस्ती मत काटें। अगर उन्हें इरिटेशन हो रही तो उन्हें छोड़ दें प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन कर लीजिए, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती ना करें। तो मैंने इसके आराम से नेल्स वेल्स कट कर लिए। अब देखो मैं इनके जो ये एक्स्ट्रा हेयर हैं आपको दिख रहे होंगे, ये कट कर रही हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा हेयर है इसे कट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें सारी गंदगी, जैसे अगर ये टॉयलेट कर रहे हैं या कुछ भी, इसमें पानी गीला बहुत हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जम्स भी ज़्यादा रहते हैं, अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। तो देखो अब क्या करूँगी मैं, इतने इतने जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना ये सारे ट्रिम कर लूँगी, जैसा कि आप देख ही रहे हो। और वो मुझे कैसे देख रही है, उसे पूरा ट्रस्ट हो चुका है कि हाँ मैं क्लीन ही कर रही हूँ, कुछ और नहीं कर रही हूँ। तो बस ये ट्रस्ट आपको गेन करना है अपने पेट्स का, वो ईजिली करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो कितने लंबे लंबे इसके बाल हो रहे हैं। तो फिर ये बाल मैं सारे काटूँगी, और काटने बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे आप घर पे भी कर सकते हैं। ग्रूमिंग अगर आपसे नहीं होती, आपको डर लगता है, तो आप कोई नहीं इनके पार्लर में लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आराम से ग्रूमिंग हो जाती है। तो मैं तो एज अ पेट लवर मुझे खुद से ही करना अच्छा लगता है, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा पेट है, मैं अच्छे से कर सकती हूँ। एक होता है ना ट्रस्ट इशूज़, मुझे दूसरों पे ट्रस्ट इशूज़ होता है, लेकिन हाँ जिन्हें डर लगता है, जिनसे नहीं हो पाता, वो करवा सकता है। तो ये देखो साफ़ हो गया, इधर का पैर दूसरा वाला कितने इसमें बाल दिख रहे हैं। तो ऐसे ही मैं सेम दोनों को कट अच्छे से करूँगी। तो आराम आराम से मैंने एक पैर का किया, फिर अभी मैं दूसरे पैर का कर रही हूँ, और उसे नींद आ रही है एकदम, और मुझे आराम से करने दे रही है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आ रही है मुझे। तो मैं तो ऐसे ही करती रहूँगी। और मैं सच में बताऊँ, मैं करते करते ना मैं वहीं खो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फाइंग सा लगता है। मे बी आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, क्या पता आपको भी सेटिस्फाइंग लग रहा हो ये, बट मैंने इसमें वॉइस ओवर दे दिया है, मुझे बिना वॉइस के काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइंग सा लगता है। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो देखने में। तो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कोई ऐसा सच, लेकिन जितने भी पेट लवर हैं मे बी उन्हें भी ऐसा अच्छा लगता हो, सेटिस्फाइंग सा, ऐसे हेयर रिमूव करना, ट्रिम करना, नेल्स काटना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ना ऐसे ही स्पेंड करती हूँ। मेरा ज़्यादा टाइम ऐसे ही जाता है कि मैं कभी इनके नेल्स काट रही हूँ, कभी मैं इन्हें नहला रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ उनके साथ। तो मेरा जितना भी अभी तक का इनके साथ रहा है, मेरा सारा का जो भी डेली रूटीन है इनसे ही शुरू होता है, इनमें ही ख़त्म होता है। तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखो आप, हो गया है इसका, थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर से भी इसका ट्रिम करा। और ये देखो ये कितने प्यार, मतलब इसको देख के कितना ऐसा लग रहा है कि ये मेरा खुद का बच्चा होगा। तो मैं हमेशा अपने पेट्स को ऐसे ही रखती हूँ, और ज़्यादातर पेट ओनर्स ऐसे ही रखते हैं अपने बच्चे की तरह। तो कोशिश करें उन्हें अपने बच्चे की तरह रखने का, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वही आपको उनसे भी वही प्यार मिलेगा। तो मुझे इसीलिए पेट्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कोऑपरेटिव, और ये समझ जाते हैं कि हाँ ये हम मेरा ऑनर है, ये बिल्कुल आपके बच्चे जैसा आपको ट्रीट करेगा, आप पे भरोसा रखेगा पूरा। तो मैंने इसके आराम से ट्रिम कर लिए। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और जिनके पास तो है उनको पता ही है वैसे कि कैसे करना होता है, लेकिन जो न्यू है, जिन्होंने न्यू पेट रखा है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है शुरू शुरू में, लेकिन उनको भी आदत पड़ जाती है। बस आपको अच्छे से हैंडल करना है इसको। बहुत ही डेलिकेट्स होते हैं इनके हाथ पैर, और थोड़ा सा ये आपका काफ़ी टाइम हो जाता है ना, जब ज़्यादा देर तक अगर ऐसे नेल्स कट करने में टाइम लगता है तो ये भी इरिटेट हो जाते हैं। तो ना आराम आराम से करो जितना भी होता है, वरना कोई नहीं, नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हो। तो मैं तो आराम आराम से करके मैं पूरा फिनिश ही करूँगी, क्योंकि मैं अगले दिन के लिए छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं उसी दिन ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो अच्छे से जब ये साफ़ वाफ हो जाए तो इसके लिए ना एक मॉइस्चराइज़र क्रीम भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर से लगाने के लिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं।
तो ये एनल पार्ट के सामने ना तो बहुत सारे एयर्स हो जाते हैं, तो मैं इन्हें भी रिमूव करती हूँ ताकि जब ये स्टूल करें तो चिपके ना उसमें। आप इसे कर भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बेनिफिशियल है। और यहाँ पे कोई इसका स्टूल वगैरह चिपकेगा नहीं, थोड़े बहुत रिमूव ही करने हैं उसके सराउंडिंग्स में बस। जैसे देखो अभी ये साइड में हल्का हल्का मैंने कट किया, ज़्यादा भी कट नहीं करना, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे गंदगी जमा हो सकती है, क्योंकि जब ये बैठते हैं ना तो लग जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ भी मैं थोड़ा साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये हो गया इसका डन पूरा का पूरा। तो आप मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।